अब आपका प्रश्न होगा कि महाराज जी सपने कैसे पूरे करें। मैं आपको बताता हूं कि सपने पूरे कैसे करें। मैं भी बहुत सपने देखता हूं, बंद आंखों के नहीं, खुली आंखों के, कि मैं भले ही साधु बना हूं लेकिन मैं भी सपने देखता हूं कि मुझे कुछ ऐसा करना है जो मेरे साधु वेश के साथ साथ साधुता को भी ऊंचा रख के जाए। मैं भी बहुत सपने देखता हूं, लेकिन उन सपनों को पूरा नहीं कर पाते हो आप, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। और सबसे पहला है, आप उन लोगों को सुनते हैं जो कंफ्यूज्ड करते हैं। देखना आप, मेरा कहना है कि जो लोग कंफ्यूज्ड करें ऐसी चीज़ों को और ऐसे लोगों को कम सुने, ऐसे लोगों को कम देखें और ऐसे लोगों से कम बोलें जो आपके जीवन के लक्ष्य को भटका देते हो। क्योंकि कई चीज़ों का आपकी ज़िंदगी से कोई मतलब रहता नहीं, आप उनमें उलझ जाते हो। अथवा कई चीज़ों को वो लोग आपके ऊपर थोप देते हैं। अच्छा बेटा तुम क्या कर रहे हो? अंकल 12th पास आउट हुई। अच्छा बेटा इसके बाद? बस अंकल मैं अब इसके बाद IIT में जाऊंगा, MCA करूंगा। अच्छा बेटा उसके बाद? फिर अंकल जॉब करूंगा। बेटा बहुत सारे लोग घूम रहे, कॉलेज मिल कहाँ रहे हैं? आपके दिमाग में एक बीज आ गया है कि मिल कहाँ रहे हैं। बेटा तुम क्या कर रहे हो? अंकल मैं पटवारी का एग्ज़ाम दे रहा हूँ। अच्छा बेटा 5 लाख लोग बैठेंगे और 5,000 के लिए सीट है, क्यों परेशान हो रहे हो? ऐसे लोगों को, ऐसे शब्दों को सुनने की ज़रूरत नहीं है। और इन लोगों से बात करना यानी स्वयं को स्वयं के द्वारा मारना है। जो लोग आपका कॉन्फिडेंस गिरा रहे हो, जिनके शब्द आपको नीचे करके छोड़ रहे हो, ना ऐसे लोगों के शब्द सुने, ना ऐसे लोगों से बातें करें, ना उन लोगों से कम बोलें। मैंने अभी आपको कथा सुनाई थी, फिर से सुनाता हूँ। एक बार एक गधा पहुंचा बाघ के पास कि भाई ये आजकल नीली घास आ रही है, देखना आपकी लाइफ में से बहुत लोग आते हैं, वो बिना सिर पैर की बातें करते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, और आप उसमें घुसते जाते हो, फंसते जाते हो, आखिरी में झगड़ा होता है, कोई मतलब नहीं निकलता। गर्मी बहुत है, अब है तो है, सरकार की क्या गलती इसमें? अरे बीजेपी की सरकार आई तो गर्मी आ गई है, कांग्रेस की सरकार आई तो गर्मी आ गई, इसमें बीजेपी कांग्रेस क्या हो गया? ये आपके लक्ष्य को भटका रहे हैं। जैसे गधा पहुंचा बाघ के पास, वो कहता है कि घास नीली है। बाघ कहता है भाई घास हरी है। बोले नहीं नीली है, बोले नहीं हरी है। बड़ा विवाद हो गया, बोले जंगल के राजा के पास चलते हैं। बब्बर शेर के पास पहुंचे। बब्बर शेर कहता है क्या बात है? बोले सरकार ये कह रहा है कि घास नीली है, दिख नहीं रहा कि घास हरी है। बोले गधे से, बोले तुम सही हो, तुम जाओ और इस बाघ को 50 कोड़े लगाए जाए। बेचारे बाघ ने 50 कोड़े सहे, और कोड़े सहने के बाद वो कहता सरकार घास तो हरी ही दिख रही है, ऐसा अत्याचार क्यों? बोले बेटा घास हरी नीली के लिए नहीं पड़े, तुमने गधे से बहस क्यों करी? ये 50 कोड़े इसीलिए हैं कि तुमने गधे से बात करी है। कर्म भी आपका जो रनअप चल रहा है वो भी आपको पीड़ा देता है। क्यों? कि ऐसे लोगों से बात क्यों करी है, ऐसे लोगों से क्यों बात करें जो मनोबल गिराते हो। अगर कोई बोलते महाराज इतनी गर्मी है, आपको आगे नहीं जाना चाहिए, मत जाओ यहीं रुको, ऐसे लोग नीली घास वाले हैं, उनको सुनने की जरूरत नहीं है। आपका लक्ष्य जो है उस पर निर्धारण रहे, कौन पीछे से क्या कह रहा है उससे क्या करना। अगर आपने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया तो लोग पूछेंगे पूछेंगे। दूसरी चीज कहता हूं कि जो लोग जो अपनी निंदा को सुनना सीख लेते हैं, जो लोग अपनी निंदा को सुनना सीख लेते हैं वो एक दिन बड़े लक्ष्य को प्राप्त होते हैं। आप सुन लेते हो, कोई आपके पीठ पीछे बातें करे, सुन लेते हो, आपके चरित्र पर लांछन लगाए जाए, सुन लेते हो। वही कठिन है। जिस दिन आपने सुनना सीख लिया उस दिन आप आगे बढ़ जाओगे। ये हर्डल्स हैं। आपके बारे में कोई कह रहा है गलत, आप क्या करते हो? सुनते हो। बस आपने वहीं गड़बड़ कर दिया, आपका मन खराब हुआ, इसका मतलब आप उसको अंदर ले गए। ले जाने की जरूरत ही नहीं है। कोई मेरे बारे में कुछ भी कहे उससे मुझे क्या, मैं तो जो हूं सो हूं। कहने से क्या होगा? चूहा तो चूहा ही रहेगा, शेर तो शेर रहेगा, हरी घास तो हरी घास रहेगी, नीली थोड़ी ना हो जाएगी। जब कोई आपकी निंदा करे कोई बात नहीं, उसको सुनने की जरूरत नहीं है।
अगर आप निंदा सुनना सीख जाते हैं खुद की, तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे, चाहे पहले ले लो या बाद में आएंगे। अगर आपने अप्स एंड डाउन्स ले लिए हैं, वो बड़ा कठिन होता है। और उसमें कोई अपना हो जो कह दे कि तू तो ढोंगी है, बाप के पैसे उड़ा रहा है, कुछ नहीं करता, तुझसे कुछ बनते ही नहीं है, दिन भर कोई काम नहीं है, बस घूमना है, उस समय अपनी निंदा को सुनने वाला व्यक्ति जरूर ऊपर जाएगा। तीसरी बात कहता हूं कि खुद को कष्ट देकर के जो जीवन जीता है वो कभी सुखिया नहीं बनता, और जो सुखिया नहीं बनता वो लक्ष्य प्राप्त कर लेता है। स्कूल के दिन याद करो आप, गर्मी में एग्जाम हो, गर्मी का समय हो और एग्जामिनेशन हो, कॉलेजेस वगैरह के, याद करो कैसा होता है। लाइट चली जाए तो कभी बाहर निकल के देखो, झोपड़ी में बैठा बच्चा भी पढ़ रहा है, उसके पास तो पंखा ही नहीं है, एसी कूलर तो बहुत दूर की बात है, उसके पास छत भी है तो वो टीन सेट की है, पनी लगी हुई है, फिर भी वो बच्चा पढ़ रहा है, क्योंकि वो खुद को कष्ट दे रहा है। खुद को कष्ट दे रहा है तो काम होता है। अगर आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है तो ठंडी गर्मी बरसात ना देखी जाए, अपना काम देखा जाए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की गति देखी जाए। इसलिए स्वयं को कष्ट देना भी सीखें। एक बात और कहता हूं, अपने चारित्र की रक्षा करें। आपके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपका चारित्र आपके लिए सबसे बड़ी तलवार है। होता यह है कि छोटी छोटी सी चारित्र की बातों पर आप व्यथित हो जाते हो, छोटी छोटी सी बातें रहती हैं उसमें आप व्यथित हो जाते हो और कई बार चारित्र से पतित होते दिखते हो। नहीं नहीं, पक्के रहना है। अगर आप अपने चारित्र में पक्के हो, लक्ष्य चल करके आएगा। राम को देख लो, सीता को देख लो, रावण को देख लो। सीता का लक्ष्य सही था, रामदूत हनुमान पहुंचे थे। राम का लक्ष्य सही था, चारित्र सही था, सीता की प्राप्ति हुई थी। सीता का चारित्र सही था, अग्नि भी पानी हुई थी। आपका लक्ष्य जो है वो कहीं ना कहीं कई हद तक आपके चारित्र पर भी निर्भर करता है। व्यक्ति का आकर्षण जो आपके प्रति होता है वो आपके चारित्र से होता है, आपके नेचर से होता है। तो इसका भी ध्यान रखें, ये विशेष बात है। स्वयं को भी कष्ट दें और अपने चारित्र के प्रति निष्ठ रहें। ये दोनों यद्यपि बहुत कठिन चीज़ें हैं, बस यही चीज़ है। आप क्या सोचते हो, ये कह रहे हैं भैया जी कि आप क्या करते हो कि आप अपने जीवन का रिपोर्ट कार्ड हो चाहे रिमोट हो, वो दूसरे को भरने का अधिकार देते हो। कि आपका चारित्र है ना, आपका दिमाग है ना, आप स्वयं से चलाएं ना। हम दूसरे से क्यों भरवाएं, दूसरे से क्यों चलाएं? जब योग्यता हमारी है, लक्ष्य हमारा है, तो चलना भी हमें ही है। तो हम दूसरे को डिपेंडेंसी क्यों दें और दूसरे को अधिकार भी क्यों दें कि वो कुछ बोल पाए या कुछ कर पाए? आप स्पेस देंगे तो काम बिगड़ेगा। आप क्रिकेट देखना, अच्छा जो खिलाड़ी होता है वो बैट और पैड के बीच में जगह नहीं छोड़ता। अगर वो थोड़ी सा गैप छोड़ दे, गेम ओवर, वो जगह नहीं छोड़ता। ऐसे ही अच्छा व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति, अच्छे बड़े सपने देखने वाला व्यक्ति कभी गैप नहीं छोड़ता। और अंतिम बात है निरंतरता। अगर लगातार आप काम करते रहेंगे, चीज़ें मिलेंगी। पानी की बूंद लगातार एक जगह गिरती है, वहाँ गड्ढा हो जाता है। रस्सी एक ही जगह से बार बार निकलती, पत्थर भी घिस जाता है। जो स्फटिक का पत्थर होता है उसकी जब घिसाई की जाती है तो कपड़े से की जाती है, मतलब कपड़े से उसके अंदर चिकनाहट आती है। तो निरंतरता जहां रहेगी वहां आपका लक्ष्य आपसे कोई दूर नहीं ले जा सकता। राम ने निरंतर प्रयास किया तो वो रावण की लंका को जीत लाए। सीता ने निरंतर प्रयास किया तो अपने चारित्र को बचा पाई। हर किसी का अपना लक्ष्य है, छोटा हो बड़ा हो उससे क्या फर्क पड़ता है, लक्ष्य तो लक्ष्य है। मेरा तो ये मानना है कि अगर आपके सपनों की चिंगारी बुझ गई है, आपको क्या लगता है मुझे नहीं पता, लेकिन जो मुझे लगता है मैं बता रहा हूं कि अगर आपके सपनों की चिंगारी बुझ गई है, इसका मतलब साफ है कि आपने जीते जी आत्महत्या कर ली है। सपनों की चिंगारी बुझना नहीं चाहिए। जो मेरा लक्ष्य है
एक दिन मैं उसे हासिल करके रहूँगा। ये सपनों की चिंगारी जली रहना चाहिए। चिंगारी जली रहेगी तो आग भी जलती रहेगी, और आग जलती रही अंदर लक्ष्य के प्रति जीत की, तो एक दिन आप ज़रूर जीतेंगे। ये आज की नीति आपके लक्ष्य को पूरा करने के लिए, आपके सपनों को पूरा करने के लिए है। दूसरा क्या कह रहा है, इससे हमें क्या करना, हमें तो क्या करना है, हमें इससे करना है, ध्यान रखना है, ऐसा विचार करना शेष।